आई डोंट नो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे वाहियात टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने का तो कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली जरूर है, जब भी हम कोई मूवीज या वेब सीरीज में वो चीज एक्सपेक्ट करते हैं जो हमें दिखाई नहीं जा रही है, जैसे कि कुछ 13+ या 18+ सीन्स होते हैं। और द बॉयज जैसे शो के केस में तो और भी ज्यादा लाउड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेशन के बावजूद भी फायर क्रैकर्स के बूब नहीं दिखाए जाते। और जब इसका सीजन 4 आया, उसके एपिसोड 6 में एक सीन है होमलैंडर और फायर क्रैकर का, एंड वो बंदा इसे बहुत ही कैजुअल लेगा जो इसे पहले सीजन से देखता हुआ आ रहा है। मैं आपको एक बार वो सीन दिखा देता हूँ। मतलब यार बंदे यहाँ सोचते हैं कि कितने दिनों से यार ऊपर ऊपर के सीन देख के बोर हो गए हैं, आज तो फायर क्रैकर्स के अलग ही सीन देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके अरमानों पे पानी फेर दिया जाता है। यहाँ कुछ ऐसा सीन दिखाते ही नहीं है। एक्सपेक्टेशन तो वहाँ पीछे धरी की धरी रह जाती है और हमारे अरमानों पे पानी फेर दिया जाता है। देखो अगर मैं सीधा बोलूँ तो द बॉयज ने हमें बिगाड़ दिया है एक्सपेक्टेशन के मामले में, क्योंकि जब आप 3-4 सीजन से लगातार एक्सट्रीम चीजें देखते आ रहे हो तो ये जो आपका दिमाग है ना, ये ऑटोमेटिकली मान लेता है कि अब हर सीन बोल्ड होगा। एंड वो बंदा जो लगातार इसके चारों सीजन देखते हुए आ रहा है और एपिसोड 6 को देखते वक्त भी तो वो यही सोचेगा कि हमें कुछ और बोल्ड देखने को मिल जाए। वैसे अगर इस एपिसोड की बात करें तो लाइटिंग टाइट है, साइलेंस ऑकवर्ड है और सिचुएशन भी अनकंफर्टेबल है। और जैसे जैसे ये सीन आगे बढ़ता है, एक्सपेक्टेशन के बावजूद भी वो सीन नहीं दिखाए जाते जो कि इन्हें दिखाने चाहिए। एंड ऐसे सीन दिखाने का मतलब तो ये है कि ऊपर ऊपर से करना, और ऊपर ऊपर से करने का मतलब तो आप लोग समझते ही हो, जैसे कि इंस्टाग्राम की कुछ सॉफ्ट पॉर्न रील्स। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि जब ये शो इतना ज्यादा डार्क और बोल्ड है तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन क्यों? तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा गेम ऑफ थ्रोन्स में, जहाँ पर उसके सीजन 1 के एपिसोड 1 में ही एक सीन दिखाया गया न्यूडिटी से भरा हुआ, और उस एक्टर्स के बूब साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उस सीन को बनाने का पर्पस ये नहीं था कि लोगों का अटेंशन पाना है, बल्कि ऑडियंस को ये बताना है कि ये दुनिया रॉ है, ब्रूटल है, और यहाँ फेरी टेल्स के रूल काम ही नहीं करते। अगर आपको वो सीन देखना है तो उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग है 30 मिनट 24 सेकंड। एक बार जाके गेम ऑफ थ्रोन्स को चेक जरूर कर लेना। और लोग यहाँ कंपैरिजन में भी गलती कर देते हैं, क्योंकि द बॉयज का ये सीन कोई वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए था ही नहीं, ना ही किसी शौक के लिए था, बल्कि ये पावर डायनेमिक्स के बारे में था, जो कि बता रहा है कि कौन कंट्रोल में और कौन विलिंगली उस कंट्रोल के नीचे आ रहा है। अगर इस सीन में फायर क्रैकर के बूब दिखा भी दिए जाते ना, तो फोकस उससे हटकर विजुअल पे चला जाता और लोग उसे समझने की बजाय उसे कंज्यूम करने लगते, ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेट पर हर दूसरी क्लिप को कंज्यूम किया जाता है बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, द बॉयज जैसे शो के केस में न्यूडिटी दिखाना कोई बड़ी बात नहीं रही। वो चाहे तो इसे दिखा भी सकता है, कोई रोक नहीं है, लेकिन एक ऐसा शो जिसने हर लिमिट क्रॉस कर दिया और वही इतने ज्यादा रिस्ट्रेंट देता है, तो ये संयम भी कुछ ज्यादा लाउड लगने लगता है। इसीलिए हमें हर सीन अनकंफर्टेबल लगते हैं, क्योंकि तुम्हें वो चीज नहीं मिली जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बाद में तुम्हारा दिमाग भी मजबूर हो जाता है उस सीन की मीनिंग समझने के लिए, ना कि उस विजुअल को कंज्यूम करने के लिए। और मेरे हिसाब से ये सीन वीक इसलिए था क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिखाया गया, और बल्कि ये सीन स्ट्रॉन्ग भी इसी वजह से था क्योंकि इसमें एटलीस्ट कुछ तो दिखाया गया, ताकि लोग इसे कंज्यूम करने की बजाय ये समझे कि कहानी में आखिर चल क्या रहा है। और ऑनेस्टली अप्रोच गेम ऑफ थ्रोन्स के अर्ली सीजन से भी ज्यादा मैच्योर लग रही है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही बाउंड्रीज तोड़ के दुनिया सेट कर दी, जबकि द बॉयज एक ऐसे स्टेज पे है जहां पे वो बाउंड्रीज तोड़ना नहीं बल्कि ऑडियंस की सोच के साथ खेलना चाहता है। और मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर ने फायर क्रैकर के ना दिखाकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जिस हिसाब से एक्टर आज के समय में फेमस हो रहे हैं, अगर उनका बॉडी स्ट्रक्चर लोगों को दिखा दें तो लोग उन्हें एज ए एक्टर के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि क्रॉम इन्फ्लुएंसर के रूप में देखना चालू कर देंगे। एंड मैं एक चीज क्लियर बोल देता हूँ, अगर द बॉयज को कोई बंदा सिर्फ इस वजह से देख रहा है क्योंकि उसमें उसको बोल्ड सीन्स देखने को मिलेंगे, तो वो ऑलरेडी उसकी इंपॉर्टेंट लेयर को मिस कर रहा है, क्योंकि ये सीरीज कोई विजुअल की नहीं, ये मैनिपुलेशन, पावर, मोरल और डिस्कम्फर्ट की है। इसीलिए मैं इसे 18+ बोल के सेफ नहीं रहूंगा। ये 22 या फिर 28+ तक की वेब सीरीज है, और ये वेब सीरीज मेरी एज कैटेगरी से भी बहुत ऊपर की है, और मैंने इसे इस वजह से देख लिया क्योंकि आप लोगों के लिए मूवी रिव्यू तो बनाना पड़ेगा यार। और मैंने पूरी वीडियो में अनकंफर्टेबल वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि वेब सीरीज उस लेवल की है, अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी बैठने देखोगे ना तो आपको वो फील नहीं आएगी, बल्कि आपके दोस्त आपसे खुद मजे लेने लग जाएंगे कि ये क्या देख रहा है तू। और शायद हो सकता है इसका यही पर्पज हो, एंड मेरा भी एक पर्पज है, आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को उस दोस्त के पास शेयर कर दो जो द बॉयज देख रहा है या फिर देखने जा रहा है, और जाते जाते अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।